वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में आपके साथ एक दुआ शेयर की गई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आज बयान करूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया कि वो बुतों की पूजा ना करें, क्योंकि ना तो ये उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ना उनको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़कर जो सबसे बड़ा बुत था उसके हाथ में वो कुल्हाड़ा पकड़ा दिया। तो जब गांव के लोग वापस आए और उन्होंने देखा कि तमाम बुत टूटे हुए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बुतों के खिलाफ बातें करते थे, तो उन्हें शक सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुआ। उनकी कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बुतों को नहीं तोड़ा, ये सबसे बड़े बुत से पूछ लीजिए जिसके हाथ में ये कुल्हाड़ा है। तो वो लोग सोच में पड़ गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फैसला किया कि उन्हें आग में फेंक दिया जाएगा, जिस आग को फिर अल्लाह ने ठंडा कर दिया। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान का मज़ीद इम्तिहान लिया गया जब अल्लाह ने उन्हें अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया। दोनों बाप बेटे ने अल्लाह की मर्जी के आगे मुकम्मल सर तस्लीम खम कर दिया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम इस हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हुए, तो अल्लाह ने मुदाखलत की और एक मेंढा कुर्बानी के लिए मुहैया कर दिया, और अल्लाह ने इसके बदले में इनाम के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो अजीम नस्ल के बाप बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो अपने परवरदिगार के पास साफ सुथरा दिल लेकर आए, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के खुदा चाहते हो? तो फिर जो ज़ात सारे जहानों का पालने वाला है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बाद उन्होंने सितारों की तरफ एक निगाह डालकर देखा और कहा कि मेरी तबीयत खराब है। चुनाचे वो लोग पीठ मोड़कर उनके पास से चले गए। उसके बाद ये उनके बनाए हुए माबूदों यानी बुतों में जा घुसे और उनसे कहा, क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बोलते नहीं? फिर वो पूरी कुव्वत से मारते हुए उन बुतों पर पिल पड़े। उस पर उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम इन बुतों को पूजते हो जिन्हें खुद तराशते हो? हालांकि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है और जो कुछ तुम बनाते हो उसको भी। उन लोगों ने कहा, इब्राहीम के लिए एक इमारत बनाओ और उसे दहकती हुई आग में फेंक दो। इस तरह उन्होंने इब्राहीम के खिलाफ एक बुरा मंसूबा बनाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें नीचा दिखा दिया। और इब्राहीम ने कहा, मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ, वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो नेक लोगों में से हो। चुनाचे हमने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। फिर जब वो लड़का इब्राहीम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया, तो उन्होंने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनाचे वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुका दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिराया, और हमने उन्हें आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तिहान था, और हमने एक अजीम ज़बीह का फिदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इब्राहीम पर, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी कि वो सालिहीन में
سے ایک نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی، اور اسحاق پر بھی اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے۔ لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔